हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है दो पैर और चार पैर वाले प्रश्न। इस तरह के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में हम आप सभी को दो पैर और चार पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना बताएंगे। बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में फंसते भी हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लंबे प्रोसेस की ओर नहीं जाना है और हमें इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। तो हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतर की संख्या क्या है। तो आप सभी इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए और आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। तो हमारा आज का क्वेश्चन दिया गया है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतर की संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चूहे के कितने पैर होते हैं। चूहे के 4 पैर होते हैं। और कबूतर के कितने पैर होते हैं। कबूतर के 2 पैर होते हैं। लेकिन सिर तो चूहे का भी एक ही होता है और कबूतर का भी एक ही होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सिर कितने दिए गए हैं, 90। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिर टोटल कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। और पूछ रहा है कि और यहाँ पर दिया गया है कि पैर कितना है। यहाँ पे टोटल पैर कितने दिए गए हैं, 224 दिए गए हैं। और पूछ रहा है कि कबूतर की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हमें कबूतर की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हमारा ट्रिक दिया गया है। यहाँ पर हमारी ट्रिक दी गई है, 4 पैर वाले जानवर। 4 पैर वाले जानवर बराबर L/2 - H। यहाँ पर यल क्या है, यल मतलब लेग यानी कि पैर होता है। और यहाँ पर H बराबर एक मतलब क्या है, H मतलब हेड होता है जहाँ पर सिरों की संख्या। यल बराबर पैरों की संख्या और H बराबर सिरों की संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 4 पैर। यहाँ पर जो हमारी ट्रिक दी गई है 4 पैर वाले जानवर की ट्रिक दी गई है। यहाँ पर 2 पैर वाले जानवर की ट्रिक नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 पैर वाले जानवर निकाल लेंगे और टोटल जितने सिर दिए गए हैं उसमें से 4 पैर वाले जानवरों की सिर की संख्या घटा देंगे तो हमारा 2 पैर वाले जानवर आ जाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 4 पैर वाले जानवर बराबर L/2 - H। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पर 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर ट्रिक में दिया गया है L/2 - H। तो यहाँ पर यल क्या है, पैर की संख्या। टोटल पैर कितने हैं, 224 दिए गए हैं। और /2 कर देंगे माइनस H मतलब सिर दिया गया है। कितने सिर हैं टोटल, 90 सिर हैं। तो यहाँ पर हम 90 रख देंगे। इसे हम कैंसिल करेंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर कितना आ गया, 112 माइनस 90। जब हम इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 आ गया। तो ये जो 22 आया है क्या है, ये हमारी चूहों की संख्या है जिसके 4 पैर होते हैं। तो ये 4 पैर वाले जानवर की संख्या है, मतलब चूहे की संख्या कितनी है, ये 22 कितने हैं, यहाँ पर चूहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कबूतर कितने हैं। तो कबूतर की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कितने सिर दिए गए हैं, 90 सिर दिए गए हैं जिसमें से 22 चूहे हैं, यही घटा देंगे। जब इसमें से हम 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा और यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर कबूतर की संख्या कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा कि कबूतर की संख्या कितनी है। तो कबूतर की संख्या कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं। कह रहा है कि यदि सिर गिने जाएं तो 180 और यदि टांगे गिनी जाएं तो कितनी है, 420 हैं। तो फार्म में गायों की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी भी हमने ट्रिक देखा है कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या की ट्रिक कितनी है, L/2 - H। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है गायों की संख्या। तो गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो उसी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है टोटल सिर कितने दिए गए हैं, यहाँ पर सिर दिए गए हैं 180 दिए गए हैं। और टोटल पैर कितने दिए गए हैं, पैर यहाँ पर दिए गए हैं 420 दिए गए हैं। और हमें गायों की संख्या पूछ रही है, गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। हमें गायों की संख्या बतानी है। तो हमें अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक है L/2
माइनस यच। यहाँ पे टोटल पैर कितने दिए गए हैं, ये जो हमारी ट्रिक है ये 4 पैर वाले जानवरों की ट्रिक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल पैर की संख्या कितनी दी गई है, 420 दी गई है, अपान 2 कर देंगे। और सिर कितना दिया गया है, यहाँ पर 180 दिया गया है, माइनस 180 कर देंगे हम यहाँ पर। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 210 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 210 माइनस 180। अब इसे हम घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको 210 में से जब हम 180 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ये जो 30 आया है क्या आया है, ये 4 पैर वाले जानवर की संख्या है। तो यहाँ पर गाय के कुल कितने पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, गायों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, भेड़ व गडेरियों के एक समूह में 18 पैर हैं। यदि सिर की संख्या से 10 अधिक पैर हैं तो भेड़ों की संख्या समूह में कितनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले टोटल कितने पैर दिए गए हैं। यहाँ पर पैर कितने दिए गए हैं, 18 दिया गया है। और कह रहा है कि सिर की संख्या से 10 अधिक पैर हैं। तो मतलब सिर की संख्या से 10 अधिक पैर हैं, तो यहाँ पर सिर की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब कह रहा है इसमें कि सिर की संख्या से 10 अधिक पैर हैं। तो जो इसमें सिर हो जाएगा मतलब पैर की संख्या से 10 कम हो जाएगा। तो टोटल 18 पैर है और यहाँ पे 10 कम हो जाएगा सिर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिर कितने हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। तो अब कह रहा है कि सिरों की संख्या से 10 अधिक पैर हैं, तो जो हमारा सिर हो जाएगा पैर की संख्या से 10 कम हो जाएगा। तो पैर की संख्या 18 दी गई है, माइनस 10 कर देंगे तो सिर की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यहाँ पर पूछ रहा है कि भेड़ों की संख्या कितनी है। भेड़ों की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है, भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। और गडेरिया मतलब आदमी लोग होते हैं तो उनके 2 पैर होते हैं। तो इसी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक हमारी होती है यल अपान 2 माइनस यच। तो यहाँ पर यल क्या है, पैरों की संख्या है, और यहाँ पे यच क्या है, सिरों की संख्या है। तो टोटल यहाँ पे पैर कितने दिए गए हैं, 18 दिए गए हैं, अपान 2 माइनस सिर कितने हैं, यहाँ पर 8 हैं, तो यहाँ पर हम 8 रख देंगे। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से कैंसिल होगा, 2 9 18 हो जाएगा, 9 माइनस 8 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ये जो 1 आया हमारा क्या है, 4 पैर वाले जानवर की संख्या। भेड़ के कितने पैर होते हैं, भेड़ के 4 पैर होते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर गलत टाइप है, जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 1 है, जिसमें 1 यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भैंस तथा बतखों की एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, यहाँ पर पूछ रहा है। कह रहा है कि भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक। यहाँ पर ना तो पैर की संख्या क्लियर दी हुई है और ना ही सिर की संख्या दी गई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले देखेंगे भैंस कितनी है, हम मानेंगे यहाँ पर भैंस कितनी है, मानते हैं हम यहाँ पर भैंस हमारी यक्स है। और बतख कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे बतख ही कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल सिर कितने हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कुल सिर कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर भैंस की संख्या यक्स है और बतख की वाई है, दोनों को जोड़ देंगे, यक्स प्लस वाई, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सिर की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कुल पैर कितने होते हैं, कुल पैर निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो यक्स है वो भैंस की संख्या है, भैंस के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ पर वाई बतख की संख्या है और बतख के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी बतख की टोटल पैर की संख्या 4x प्लस 2y हो जाएगी। और कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। तो ये हमारी पैर की संख्या कितनी है, 4x, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो हमारी ये पैर की संख्या ये नहीं होगी, हमारी यहाँ पे टोटल सिरों की संख्या कितनी है, यक्स प्लस वाई है। और कह रहा है कि सिरों की संख्या के 2 गुने से, तो हम इसका 2 गुना कर देंगे। और कह रहा है कि इससे 24 अधिक पैर हैं, तो यहाँ पर हम प्लस 24 कर देंगे। तो हमारा ये टोटल कितना आ गया, ये हमारी पैरों की संख्या आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे।
तो यहाँ पर हमें टोटल, पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं ये भी पैर की संख्या दिया गया है और ये जो सिर की संख्या दी गई इसे हम पैर की संख्या में हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यक्स प्लस वाई दिया गया है, ये सिरों की संख्या है यक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे भैंस के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और यहाँ पर बतख के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर, ये पैर की संख्या हो गई और ये भी पैर की संख्या है, दोनों हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यक्स प्लस वाई प्लस 24 हो जाएगा। तो अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, ये भी पैर की संख्या और ये भी पैर की संख्या है, तो यहाँ से हमारी यक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4x प्लस 2y बराबर 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2x प्लस 2y प्लस 24। हम यहाँ पर देखेंगे 2y यहाँ भी दिया गया है, 2y यहाँ भी दिया गया है, दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4x माइनस ये 2x इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 24 हो जाएगा। ये 2x बराबर 24 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे ये 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर भैंस की संख्या पूछ रहा है, समूह में भैंस की संख्या हम कितना माने हैं, यक्स माने हैं, और यहाँ पर यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टोटल भैंस की संख्या समूह में कितनी है, 12 है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कुछ संख्या में घोड़े हैं और यहाँ पर दिया गया है कुछ संख्या में घोड़े हैं और इतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर घोड़ों की संख्या और आदमियों की संख्या बराबर है, और कह रहा है आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 है तो बताएं घोड़ों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर घोड़े की संख्या और आदमियों की संख्या बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और इतनी ही संख्या में आदमी है, तो दोनों यहाँ पर बराबर हैं। और कह रहा है कि आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, मतलब आधे जो हैं आदमी वो घोड़े पर बैठे हैं और जबकि शेष घोड़े का नेतृत्व करते हुए उनके साथ चल रहे हैं। तो आधे आदमी घोड़े पर हैं और आधे ज़मीन पर चल रहे हैं। तो कह रहा है कि यदि ज़मीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 है तो बताएं घोड़ों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले घोड़े कितने दिए गए हैं। यहाँ पर घोड़े यक्स हैं, मानते हैं हम यक्स, और आदमी भी यक्स हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं। अब यहाँ पे कह रहा है टोटल पैर कितने दिए गए हैं। टोटल पैर क्वेश्चन में दिए गए हैं 70 दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। पहले देखेंगे टोटल घोड़े कितने हैं, यक्स हैं, और घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आदमी कितने हैं, आदमी भी यक्स हैं, और आदमियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर 70 टोटल पैर दिए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आधे मालिक ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ पर ये टोटल आदमियों की संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में आधे मतलब जो टोटल पैर दिए गए हैं उसमें आदमी पूरे नहीं हैं, उसमें आधे आदमी हैं। क्योंकि आधे आदमी घोड़े के ऊपर बैठे हैं तो आधे के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम 2 का भाग कर देंगे, तो अब हमारा ये इक्वेशन सही बना हुआ है। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस यक्स बराबर 70 हो जाएगा। ये जुड़ेगा 5x हो जाएगा बराबर 70 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर x बराबर 14 आएगा, 4 नहीं आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि घोड़े कितने हैं, तो घोड़े की संख्या कितनी है, यहाँ पर x है, और x बराबर कितना आ गया, x बराबर 14 आ गया। यही हमारा राइट आंसर है। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व कुछ खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या 200, पैरों की संख्या 580 हो तो वहाँ पर कितने कबूतर थे। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है टोटल सिर कितने दिए गए हैं, यहाँ पर टोटल सिर दिए गए हैं 200, और टोटल पैर कितने दिए गए हैं, यहाँ पर टोटल पैर दिए गए हैं 580 दिया गया है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कबूतर कितने हैं, कबूतर कितने हैं, कबूतर के पैर कितने होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। जो हमारी ट्रिक होती है वो हमारी 4 पैर वाले जानवरों की ट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद टोटल सिर में से हम 4 पैर वालों को घटा देंगे तो 2 पैर वाले जानवर की संख्या आ जाएगी। तो हमारी ट्रिक क्या होती है, हमारी ट्रिक है 4 पैर वाले जानवरों की, L/2
माइनस एच। यहाँ पर टोटल पैर कितने दिए गए हैं, 580 दिए गए हैं, अपान 2 हो जाएगा, माइनस टोटल सिर कितने हैं, 200 हैं। हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 9 18 और यहाँ पर 0। तो इसे हम घटाएंगे, 290 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा। और जो ये हमारा 90 आया है क्या है, ये हमारे यहाँ पर खरगोश की संख्या है, क्योंकि खरगोश के कितने पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो जो 90 है ये हमारे खरगोश की संख्या है। और कबूतर के कितने पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। कबूतर की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है, तो टोटल सिरों की संख्या यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 200 दी गई है। तो हम यहाँ पे 200 में से खरगोश को माइनस कर देंगे 90, तो जो आएगा हमारा कबूतर की संख्या हो जाएगी। इसे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ये 110 क्या है, कबूतर की संख्या है। हम यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।